स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर पर जब पूरा देश देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत है, तब राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा विजन देश के सामने रखा है जो केवल हमारे अतीत के संघर्षों को ही नमन नहीं करता, बल्कि भविष्य के एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव भी मजबूत करता है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने आवास पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराते हुए सीएम योगी ने 1947 में मिले इस आज़ादी को उन अनगिनत बलिदानों का परिणाम बताया जिसकी नींव 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ही रख दी गई थी। उन्होंने मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और धन सिंह कोतवाल जैसे वीर नायकों के अदम्य साहस को याद करते हुए कहा कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस वक्त पूरे देश के मन में सिर्फ एक ही ज्वाला धधक रही थी। लेकिन आज 8 दशक बाद इस आज़ादी के वास्तविक मायने क्या है? मुख्यमंत्री ने बहुत ही गहराई से इसे समझाते हुए देश को बताया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्ची आज़ादी वो है जो देश के हर नागरिक को उस अराजकता, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन और असमानता को पूरी तरह मुक्त करे जिसने दशकों तक हमारे विकास की राह में रोड़े अटकाए हैं। अपनी सरकार और देश की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पिछले कुछ वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग बहुआयामी गरीबी के अभिशाप से बाहर निकले हैं और आज शासन की हर योजना का लाभ बिना किसी भी तरह के भेदभाव के समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने देश की उन 4 प्रमुख जातियों यानी गरीब, युवा, महिला और हमारे अन्नदाता किसानों का भी जिक्र किया, जिन्हें केंद्र में रखकर ही आज देश और प्रदेश की नीतियां बुनी जा रही हैं। हालांकि जश्न और उपलब्धियों के इस माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने एक बेहद गंभीर चेतावनी भी दी है। उन्होंने देशवासियों को साफ शब्दों में आगाह किया कि हमें उन ताकतों से पूरी तरह सतर्क रहना होगा जो समाज में जहर घोलकर देश को बांटने और कमजोर करने की साजिश रच रही हैं। अंत में राष्ट्र प्रथम यानी नेशन फर्स्ट की भावना को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री ने हर नागरिक से ये सीधा आह्वान किया कि हम सभी अमर बलिदानों के त्याग से प्रेरणा लें और अपनी कर्तव्य निष्ठा वो जन भागीदारी से विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दें। जो अव्यवस्था, जो अराजकता, जो अशिक्षा, जो पिछड़ापन, जो असमानता 1947 में देश के सामने थी, पिछले 8 दशक में उनमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकला है। आज उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। शिक्षा का दायरा बढ़ा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिलना प्रारंभ हुआ है। विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए किए जाने वाले उन परिवर्तनों में आज उसके परिणाम हमें दिखाई देते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों से इस बारे में कहा कि हमें अराजकता पर विजय अगर प्राप्त करनी है, असमानता पर विजय प्राप्त करनी है, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी सतर्क रहना होगा। देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। हम उसको फोकस करते हुए अगर कार्य करेंगे
तो परिणाम और अच्छे आएंगे। ये चार हैं, एक गरीब, एक युवा, एक महिला और एक अन्नदाता किसान की। पिछले 12 वर्ष में देश के अंदर इन चारों तबकों को ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनी। उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार का एक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दी और उसी का परिणाम था कि 25 करोड़ से अधिक लोग इस बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। उन्हें शासन की योजना से जोड़ने में मदद मिली है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से उन्हें शासन के योजना का 100% लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। युवा के लिए मिशन रोजगार से लेकर के आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुरूप भारत का युवा भी अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए नए नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं, संस्थान बनाए गए हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस और एम्स की नई श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है। आवागमन सहज और सरल हो, इसके लिए पूरे देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हुआ है। रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो और रैपिड रेल जैसी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आज देश के अंदर आम नागरिक को उपलब्ध करवाने के प्रयास आगे बढ़े हैं। जब बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, हर गांव, हर जनपद, हर प्रांत में इस स्वाधीनता की यह लौ जलती हुई दिखाई दे रही थी। सबके मन में एक ही विश्वास और एक ही भाव कि हमें अपने देश को विदेशी दास्ता से मुक्त करना है। आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें
संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हर नागरिक को इस बात का आह्वान करने के लिए कि देश की इस आजादी को लंबे समय तक अगर हमें बनाए रखना है तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक संप्रदाय का या जाति का नहीं, बल्कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से इस प्रयास को आगे बढ़ाने में अपने अपने क्षेत्र में समान रूप से योगदान देना होगा। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।